गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज स्टैंडर्ड 1 का इंग्लिश। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये आप लोगों का बुक है स्टैंडर्ड 1 का। ये आप लोगों का इंग्लिश बुक है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड 1 का इंग्लिश बुक है। ओके, तो सभी अपने अपने बुक निकाल लीजिए। आज हम लोग स्टैंडर्ड 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है इसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सभी देख लीजिए अपना बुक को। ये आपका बुक है मार्वेल इंग्लिश रीडर, और इस जगह पर आपका लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो जो 1 लिखा हुआ वो 1 क्लास की बुक है, और 2 क्लास के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए दूसरा वीडियो है, उनके बुक में ये इस जगह पर 2 लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है ये स्टैंडर्ड 1 की क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर हमारा है इफ वी वेर गॉड। व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? तो फर्स्ट चैप्टर है इफ आई वेर गॉड। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर मैं भगवान होता। तो चलिए देखते हैं स्टार्टर पहले। वी ऑल प्रे गॉड, वी ऑल प्रे टू गॉड, गॉड इज ऑल माइटी, डिफरेंट पीपल प्रे इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट मैनर्स। इसका अर्थ हो गया कि हम लोग सभी भगवान की पूजा करते हैं। वी ऑल प्रे टू गॉड, हम सभी भगवान की पूजा करते हैं। द गॉड इज ऑल माइटी, भगवान कैसे हैं? तो भगवान जो है ये है ऑल माइटी। ये वर्ड है ऑल माइटी। ऑल माइटी का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। तो भगवान जो है ये सबसे शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और पीपल का मतलब होता है लोग। डिफरेंट पीपल प्रे इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों में पूजा करते हैं। इन डिफरेंट मैनर्स मतलब अलग अलग तरीकों से। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोग जो हैं ये भगवान की पूजा अलग अलग तरीके से करते हैं। हिंदू मंदिरों में जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, पूजा करते हैं। हिंदुओं के पूजा करने के तरीके अलग होते हैं। मुस्लिम्स जो है ये मॉस्क्यू यानी मस्जिद में जाते हैं, उनके पूजा पाठ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं, उनके पूजा करने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तरह से सिख लोग जो होते हैं ये गुरुद्वारा में जाते हैं, और गुरुद्वारा में जा कर के ये अपनी उपासना करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो इस तरह से भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सब अलग अलग जगहों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। उनके पूजा की विधि प्रविधि सभी अलग अलग होती है। आई थिंक यू ऑल मेक अंडरस्टैंड। ओके, एक नीचे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें आपको देखना है कि ये कौन से चीज़ का फिगर है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप इसको मैच कराइएगा। यहाँ मैच कराने के लिए दिया हुआ है। ये फर्स्ट फिगर देखिए आप, ये किस चीज़ का फिगर है? तो इसके ऊपर में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है? ये चर्च है, यानी यहाँ क्रिश्चियन पूजा पाठ करते हैं। ये जो सेकंड फिगर है, ये सेकंड फिगर जो है ये मॉस्क्यू का है, मस्जिद का है। मस्जिद में मुस्लिम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये थर्ड फिगर जो है ये टेम्पल है यानी मंदिर है, यहाँ पे हम हिंदू लोग जाकर पूजा पाठ करते हैं। और ये जो लास्ट फिगर है ये है गुरुद्वारा का। गुरुद्वारा में कौन पूजा करते हैं? तो सिख्स पूजा करते हैं। आपका ये HW होगा। इसको आप लोग सब जो है ये घर में मैच कराइएगा कि कौन सा किसका नेम है, कौन सा फिगर का नेम क्या है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से। तो ये फर्स्ट वाला फिगर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? चर्च है। आप लोगों को स्केल से इस तरह से एक लाइन खींच के यहाँ चर्च लिखा हुआ है इस तरह से इसको मिलाना है, ठीक है। दूसरा फिगर क्या है? तो दूसरा सेकंड हमारा जो फिगर है ये है मॉस्क्यू का। तो यहाँ से एक स्केल से सीधी लाइन खींचनी है और इसे मिलाना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच के आप इसको मिलाएंगे। नेक्स्ट जो है ये थर्ड फिगर, तो थर्ड फिगर इज टेम्पल। तो यहाँ से स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच के इसको इस तरह से मिला देना है। एंड द लास्ट वन इज गुरुद्वारा। वेर इज गुरुद्वारा? तो दैट इज गुरुद्वारा। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन स्केल से खींच करके इस तरह से आपको मिला देना है। तो ये हो गया हमारा एक एक्सरसाइज जो आपको घर में करना है। अब आते हैं अपने चैप्टर के मेन हिस्से में। मेन हिस्सा क्या है? रीड एंड रिसाइट। दिस पोएम इज अबाउट गॉड, इट इज इमेजिनेशन ऑफ ए पोएट।
ये एक कविता आपको दी गई है और इस कविता में जो कवि हैं, जो इसके लेखक है, जिसने इसे लिखा है, उसके मन के विचारों को बताया गया है। ठीक है, तो आइए पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है इफ़ आई वेर गॉड। यहाँ पे ये बच्चे को आप सोच लीजिए, ये पोएट है, कवि है, ये बोल रहा है इफ़ आई वेर गॉड, यदि मैं भगवान होता, आई वुड नॉट लेट इट रेन, तो मैं बरसात को रोक देता, पानी गिरने नहीं देता, क्योंकि पानी गिरता है तो आप लोगों की खेल बाधित हो जाती है ना, आप लोग खेल नहीं पाते, खेलने में डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए ये बच्चा बोल रहा है इफ़ आई वेर गॉड आई वुड नॉट लेट इट रेन, अगर मैं भगवान होता तो बारिश होने नहीं देता। द स्नो वुड फॉल इन समर व्हेन इट्स हॉट, और जो स्नो है, स्नो यानी बर्फ, बर्फ को मैं गिरने देता कब, बर्फ को कब गिराता, स्नो को कब गिराता, तो इन समर्स, गर्मी के दिनों में गिराता, जिस समय काफ़ी गर्मी होती। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि अगर मैं भगवान होता तो बर्फ कब गिराता, समर्स में, यानी गर्मी में, जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगती। नेक्स्ट लाइन इफ़ आई वेर गॉड, अगर मैं भगवान होता, देयर वुड बी नो स्कूल एवर। इफ़ आई वेर गॉड देयर वुड बी नो स्कूल एवर, अगर मैं भगवान होता तो कभी भी स्कूल नहीं जाता, या कभी भी स्कूल नहीं जाने का बनाता नियम। और सभी दिन क्या होती, कभी स्कूल नहीं जाते तो सभी दिन छुट्टी होती, तो ये नियम तो गलत हो जाता, क्योंकि अभी आप लोग घर में हैं। अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है? तो ये पॉइंट कह रहे हैं कि इफ़ आई वेर गॉड देयर वुड बी नो स्कूल एवर, अगर मैं भगवान होता तो कभी भी स्कूल नहीं बनाता। नेक्स्ट लाइन है चॉकलेट फॉर एवर, स्कूल कभी नहीं जाना पड़ता और हमेशा खाने को क्या मिलता, चॉकलेट फॉर एवर, चॉकलेट मिलता हमेशा। एंड टीथ नेवर रॉट, और दांत कभी भी नहीं सड़ते। तो दांतों का भी ख्याल है पोएट को, बोल रहे हैं कि मैं स्कूल कभी नहीं जाता, स्कूल नहीं जाने देता, चॉकलेट देता हमेशा खाने के लिए, और दांत भी सड़ने के लिए नहीं देता। इफ़ आई वेर गॉड, अगर मैं भगवान होता, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। यानी कि इस पोयम को मैं एक बार फटाफट से आपको रिवीजन करा देता हूँ। पोयम में पोएट बोल रहे हैं कि अगर मैं भगवान होता तो क्या करता, तो पानी कभी गिरने नहीं देता, स्नो गिराता कब, गर्मी में, जब काफ़ी गर्मी लगती। अगर मैं भगवान होता तो कभी स्कूल नहीं जाता, यानी सभी दिन छुट्टी होती, और खाने को रोज क्या देता सबको, चॉकलेट, और दांत कभी नहीं सड़ते अगर मैं भगवान होता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, यानी कि मैं भगवान नहीं हूँ। तो सबको रैम समझ में आ गया, ये एक पोयम है, ये सबको समझ में आ गया। तो आइए चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज, अगर आप पोएम को समझ गए हैं तो आपको एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, आइए फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो सही जवाब है इस पे आपको सही का निशान, यानी कि ऐसे टिक का निशान आपको लगाना है। ठीक है, जो रॉन्ग है उसको कुछ नहीं करना है, जो सही है उस पर ट्रिक का निशान लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर का फर्स्ट आप लोग देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ द पोएट वेर गॉड, इफ द पोएट वेर गॉड, यदि पोएट भगवान होता तो क्या करता। ए ही वुड लेट इट रेन डे एंड नाइट, वो दिन और रात बारिश करवाता। ही वुड नॉट, ऑप्शन बी है, ही वुड नॉट लेट इट रेन, वो कभी बारिश होने नहीं देता। ऑप्शन सी ही वुड लेट इट स्टॉर्म, वो आंधी चलने के लिए देता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर पॉइंट बोला था ना कि अगर मैं भगवान होऊंगा तो कभी पानी गिरने नहीं दूंगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ही वुड नॉट लेट इट रेन। चलिए आते हैं अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। फर्स्ट का सभी लोग बना लीजिएगा, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर है इफ द पोएट वेर गॉड व्हाट वुड ही गिव टू चिल्ड्रन टू ईट, अगर पोएट भगवान होता तो वो बच्चों को खाने के लिए
क्या देता? ऑप्शन ए आइसक्रीम्स, ऑप्शन बी चॉकलेट्स एंड ऑप्शन सी स्नैक्स। तो पोएट क्या देते बोला था? तो पोएट ने कहा था कि अगर मैं भगवान होता तो बच्चों को खाने के लिए देता चॉकलेट्स, यानी कि यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा है बी नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, सब देखिए बी नंबर, ये है हमारा बी नंबर का। बी नंबर में हमें बनाना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बी नंबर में क्या बनाना है? तो बी नंबर में हम लोगों को बनाना है ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अगर जो जवाब सही है उसके आगे में हमको टी लिखना है, और जो जवाब गलत है उसके आगे में हमको एफ लिखना है ना। यानी टी का क्या मतलब हो गया? टी फोर हो गया ट्रू एंड एफ हो गया फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत। टी फॉर ट्रू यानी सही और एफ फॉर फॉल्स यानी कि गलत जवाब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बी नंबर का पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है इफ द पोएट वेर गॉड वेयर वुड बी 3 हॉलीडेज इन ए वीक। अगर पोएट भगवान होता तो सप्ताह में 3 दिन छुट्टी होते। ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि पोएट क्या बोला था कि अगर मैं भगवान होता तो एक दिन भी स्कूल नहीं जाना पड़ता, बोला था ना। तो यहाँ पे 3 दिन नहीं, सभी दिन छुट्टी देता वो, अगर पोएट गॉड होता तो। सेकंड, इफ द पोएट वेर गॉड द टीथ वेर नेवर रोट। यदि पोएट भगवान होता तो दांत कभी भी नहीं सड़ते। बोला था क्या पोएट ऐसा? हाँ बोला था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा ट्रू। आते हैं थर्ड नंबर पर। इफ द पोएट वेर गॉड ही वुड पुट द सन इनटू ए केज। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पोएट भगवान होता तो क्या सूरज को केज में रखता? केज का मतलब होता है पिंजरा में। तो इफ द पोएट वेर गॉड ही वुड पुट द सन इनटू ए केज। अगर पोएट भगवान होता तो क्या वो सूरज को केज में रखता? तो ये क्या होगा? फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं बोला था पोएट ने, इसीलिए थर्ड नंबर के आगे हमको लिखना है एफ यानी फॉल्स यानी गलत यानी झूठ। द पोएट वांट्स टू बी ए मैजिशियन। फोर्थ नंबर है द पोएट वांट टू बी ए मैजिशियन। तो क्या पोएट एक जादूगर बनना चाहता था? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, पोएट वांट टू बी गॉड। तो पोएट भगवान बनना चाहता था, जादूगर बनना नहीं चाहता था, इसीलिए 4 के आगे भी हमको क्या लिखना है? तो लिखना है एफ। वेरी गुड, इसे आप लोग सब HW करके बना लीजिए। कहाँ तक बनाना है आपको? तो इसको सब आप लोग लिख लीजिए HW। यहाँ पे अपना सब लिखिए HW और आज का डेट डालिए 29/4, ठीक है ना? 29/4/20 आप लोग डाल लीजिए डेट आज का। और इसे सब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1A B C, ठीक है ना, ABC, ये आप लोग सब इसको बना लेंगे। मैं एक बार आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसमें आप लोगों का HW हो जाएगा। HW सब लिख लीजिएगा साइड में, और HW लिखने के बाद में सबको क्या लिखेंगे? तो सबको लिखेंगे HW और आज का डेट डालेंगे 29/4 और क्वेश्चन नंबर बनाएंगे A B एंड देन C। तो ये A B और सॉरी C को आप नहीं बनाइएगा, C को मैं कल बता दूंगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर A को और क्वेश्चन नंबर B को आप लोग सब बना कर रखेंगे, जब स्कूल खुलेगी तो सभी का चेक होगा। C मैं आपको कल बता दूंगा और आप लोग इसे सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।